ये बात है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया? बहस की थी तुमने? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो मलिया। काश तुम मुझे कॉल कर लेते। तो तुम क्या करती? पता नहीं, हम मिलकर सोच लेते इस बारे में। मेरे घर रुक सकते थे। बिल्कुल, और तुम्हारे बाबा इजाजत दे देते। कोई दूसरी जगह नहीं है जहां तुम रह सकते हो? मेरे बाबा ने सबको मना कर दिया, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों को भी मना कर दिया। वो दरअसल गुस्से के तेज हैं, इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि वो उनके लिए परेशानी बने। हद हो गई। जो भी मेरे साथ होता है, मुसीबत उस पर भी आ जाती है। मेरी किस्मत ही ऐसी है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हारे साथ हूं? क्या? यानी तुमने कहा ना कि जो भी मेरे साथ होता है। हाँ सही, यही कहा मैंने। यानी अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, हमें मिले हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। तो देख लो तुम्हारे साथ क्या हो गया। हाँ, ये बात तो है। तो तुम गुस्सा हो मुझसे? हाँ, तुम उस शख्स के घर में रह रहे हो जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ। लेकिन वो तुम्हारी बहन है। इंसान अपनी बहन से भी नफरत कर सकता है। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। वैसे हकीकत में वो बहुत बोलती है। जब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो अफसोस होता है मुझे। ये तो पहले सोचना था। अच्छा, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम दोनों की सुलह के लिए कोई हल निकालता हूं मैं। चलो, अब मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। अरे बाबा, हद है। मुझे पैसों की शदीद जरूरत थी इस वक्त। क्या दिया है? सब लड़के यहाँ मेरे पास आए। लड़कियों, तुम लोग इस हफ्ते हैंडबॉल खेलोगी और लड़कों, तुम लोग बास्केटबॉल खेलोगे। चलो जाओ खेलो। बासित, तुम मेरे साथ आओ। वैसे एमन आंटी बहुत अच्छी इंसान है, जानते हो तुम। तुम्हारी होने वाली सास की तारीफ कर रहा हूं मैं। वो बहुत मेहमान नवाज और रहम दिल इंसान है, बहुत। क्या हम तैयार हैं? यस। गुड। बहुत अच्छे। ज़ैनब ने तो अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा था। जान से मार दूंगा। बकवास कर रहे हो? जानबूझ के गुस्सा दिला रहे हो मुझे। बकवास क्या कर रहे ये हो? सुनकर अच्छा नहीं लगा? बस ठीक है करीम, चलो गेम खेलते हैं ना। देख लूंगा तुम्हें। जाओ यहाँ से। नफसियाती इंसान। क्या हो गया तुम्हें? टीचर कहाँ है मलिहा? मुझे क्या पता। क्या अकमल तुम्हारे पास रह रहा है? हाँ, तो तुम्हें मसला है? तुम तो बहुत खुश होगी ना उसके साथ। फजूल बातें मत करो मलिहा। मुझे दिखाने के लिए ऐसा कर रही हो ना? तुम्हारी तो आदत है ये। तुम पर मुझे तरस आता है मलिहा। मुझ पर तरस मत खाओ, अपने आप पे रहम करो। तुम फिर से अकेली हो गई। तुम जिस बाप से प्यार करती थी वो तो अब तुम्हारा रहा ही नहीं। तुम्हारी इन बातों से मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंच सकती। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही जैसा तुम समझ रही हो। अगर मेरे बस में हो तो जान ले लो तुम्हारी।
बैठे रहो बच्चों, आप लोग अपना होमवर्क कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। तुमने क्लास में मलिहा से कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मेरे हर सवाल का उसके पास एक उल्टा जवाब है। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, तुम्हें उसे जवाब देना चाहिए था। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। फिर क्या सोचा है? अनमोल, उससे जब भी बात करो वो झगड़ने पर आ जाती है। मुझे मुसलसल उकसा रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। उसे तो ये सब करने में मजा आ रहा है। समझ गई, लेकिन मुझे कभी कभी बुरा लगता है। मेरा मतलब, मेरे माँ बाप भी ऐसे ही हुआ करते थे। मेरे बाबा मेरी अम्मी को पागल कर देते थे। मुझे याद है मेरी अम्मी कहती थी ठीक है बात नहीं करें, मामला ख़त्म हुआ, लेकिन वो उन्हें मज़ीद तंग करते। मतलब मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम जानती हो कि तुम उससे नहीं निमट सकती। मतलब छोड़ो ये सब, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। नहीं नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो मुझे समझ आ रहा है अनमोल। मुझे नहीं मालूम, किसी और वक्त, किसी और जगह, किसी और हालत में शायद हम मुख्तलिफ होते, शायद हम एक दूसरे को ढूंढ भी लेते, और हमने ढूंढ भी लिया था। लेकिन अब हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आज की तारीख में बस हम एक दूसरे का गला दबाना चाहते हैं अनमोल। तुम मुझे अकमल के बारे में बताने वाली थी ना, और तुम करीम के घर गई थी। हाँ, मैं करीम के घर गई थी। अच्छा फिर? यार मैंने कहा भी था ना कि काम ऐसे नहीं होगा। कहा तुम्हारे पेपर है ना, तुम्हारी तवज्जो नहीं है, बैठकर पढ़ो, इसलिए बाहर निकल पाते। तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल? बहुत मजा करेंगे। गौर से सुनो, करीम ने सबके लिए पैगाम भेजा है। आज से अकमल से कोई भी बात नहीं करेगा, हत्ता के सलाम भी नहीं करेगा, और अगर किसी ने बात नहीं मानी करीम की तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। समझ गए ना? कुछ और कहना है तुमने? हाँ, तुम्हें डीएम कर दूंगा अगर कहो तो। देखो, इस स्कूल का ओनर मैं हूं। अकमल शायद ये नहीं जानता कि उसकी औकात क्या है, और मैं उसे उसकी औकात याद दिलाकर ही दम लूंगा। समझ गए तुम लोग? मेरा ख्याल है समझ गए हो। ओके, गुड। हैरत हो रही है, मेरी बहन इतनी मेहनती कब से हो गई? जबरदस्त। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम नहीं बदले भाई। चुप रहो। तुम्हें कितने पैसे मिले? तुम्हें क्या? बेगम, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो बिला वजह की तकलीफ होगी तुम्हें। क्या करोगे भाई? बाबा ने तुम्हें पैसे देने से सख्ती से मना किया है। और हाँ, अगर तुम्हें वाकई जरूरत है तो आयदन से जाकर मांगो, वो जरूर दे देगी तुम्हें। लेकिन बदले में क्या मांगेगी वो मुझे नहीं पता। हेलो, मैं मेहमद साहब से मिलना चाहती हूँ। आपका नाम? एमन यलमास। आपने अपॉइंटमेंट लिया था क्या? मेरे पास अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मेहमद साहब के बेटे और मेरी बेटी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। रुकिए, मैं पूछती हूँ उनसे। हेलो मेहमद साहब। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। एमन यलमास। आइए प्लीज। मैं आपसे अकमल के बारे में बात करने आई हूँ यहाँ। दोस्तों, एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। एक तकरीब का सोच रहा हूँ मैं, और जाहिर सी बात है पैसे देकर अंदर आना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों से इस बात का वादा करता हूँ मैं, अगर आपको उस तकरीब में मजा ना आया तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। क्या हुआ, तुम लोग डर रहे हो? कुछ मत बोलना। मैं भी किन लोगों से बात कर रहा हूँ। तकरीब के बारे में तुम लोगों ने सुना?
अच्छा है। करीम से यार कभी नहीं सुधर सकता। आपका बेटा और मेरी बेटी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे दोस्त भी हैं। कल शायद आपके और उसके दरमियान थोड़ी बहस हो गई होगी। जाहिर है उसने मुझे पूरी तफसील तो नहीं बताई, मगर आप उसके बाप हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको मालूम होना चाहिए कि कल रात से अकमल मेरे घर पर है। क्या वाकई? जी हाँ। जैनब ने जब उसे उस हाल में देखा तो उसे यूं अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझा और अपने साथ घर ले आई। और जाहिर सी बात है जैनब ने मुझसे पूछकर ही ये कदम उठाया। मैं मना नहीं कर सकती थी। आखिरकार मैं भी तो एक माँ हूँ, तो उसे घर में रहने की इजाज़त दे दी। अहमद साहिबा, वो दरअसल ये हमारा ज़ाती मामला है और ये मेरे और मेरे बेटे के दरमियान है। इसे छोड़ते हैं आप। नहीं, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मैं आपके जज्बात समझता हूँ अहमद साहिबा। जाहिर है कि आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत हसास, और आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अकमल को अपने घर में जगह दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपके बेटे की भलाई के लिए आई थी। हाँ, समझ गया। तो ठीक है, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहूंगी। क्या बात कर रही हैं आप? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी। आइए। मेहमद साहब, आपको जहमत की जरूरत नहीं थी, मैं खुद चली जाती। कोई बात नहीं, आप मेरे बेटे के लिए इतनी दूर से आई हैं तो मेरा फर्ज बनता है। कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं मैं। आइए प्लीज। एक बार फिर से आपका शुक्रिया, मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई आपसे। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। अमन साहिबा को जहां जाना है इन्हें छोड़ कर आओ। ठीक है सर। हेलो जिहान। हेलो ईमन, मैंने जैनब के लिए कुछ चीजें खरीदी हैं, अलमारी और बेड वगैरह। हाँ। वो कुछ ही घंटों में तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएगा, बस बताने के लिए फोन किया था मैंने। शुक्रिया। तुम नाराज हो मुझसे कि मैं कल नहीं आ सका? नहीं, क्यों नाराज होंगी मैं? यानी तुम काफी मसरूफ रहते हो सकता है कोई काम आ गया हो, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, जब मैं आऊंगा तो फिर बात करेंगे। स्कूल के बाद मैं जैनब के साथ आऊंगा, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। आ जाओ। क्या मैं आ सकता हूँ? आपके पास थोड़ा वक्त है? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ अंदर आओ। इस हफ्ते हमारे लड़कों का एक मैच है। तो क्या कोई मसला है? नहीं, मसला तो कोई नहीं है। एक स्काउट बच्चों को देखने के लिए आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को बता दें। हाँ ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। शुक्रिया। क्या कुछ हुआ है? आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस दिल में एक बात है। अगर चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं। एक लफ्ज मत कहना। ये मत कहो करीम, ये बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए। ज़ैनब, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है, लेकिन मसला क्या है? उसने क्या किया है? या फिर तुम मुझे बताना नहीं चाहते करीम? देखो, मेरा यकीन करो, कोई वजह ही है ना जिसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। कुछ तो हुआ है, पता नहीं तुम मुझे क्यों नहीं बताना चाहते। मेरे यकीन रखो ज़ैनब, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। ओके? ठीक है मेरी जान, समझ गई। ओके, गुड। तो बस बात यह है कि मैं वाकई में यहाँ फंस गया हूँ। समझ नहीं आ रहा कि बेटियों को कैसे संभालूं। मतलब सोचता हूँ कि मदाखलत ना करूँ, मगर किसी न किसी मामले पर तो बोलना ही पड़ता है मुझे। क्या करूँ मैं? ये तो वाकई मुश्किल सूरत हाल है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। कुछ मत कहो, बस मेरी बात सुनो। मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे मशवरा मांगेंगे तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अलबत्ता आपकी बात सुन लूंगा। इस बारे में माफी चाहता हूँ। शुक्रिया। मैं आपसे बस यही कहूंगा सर, ज्यादा सोचे नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। सवात,
करीम ने सबको डरा दिया है। जाने दो मुझे। बात सुनो फिर चले जाना। उसने तुमसे बात करने से मना किया है? हाँ। वाह भाई, इसका मतलब इसीलिए डरे हुए हैं। सच में तुम तो अकेले रह गए? वो सब मोहतात रह रहे हैं करीम की वजह से। मुझे कुछ नहीं सुनना उसके बारे में। ठीक है फिर, क्या तुम अभी भी नाराज हो? हाँ बिल्कुल। वैसे ऐसा कोई गलत काम नहीं किया मैंने। क्या मतलब? घर से निकाला गया हूं मैं, मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं, बहुत कुछ नजर आ रहा है, आंखें खुल गई हैं मेरी। मिसाल के तौर पर क्या? मिसाल के तौर पर ज़ैनब और करीम के दरमियान मसाइल चल रहे हैं। क्या तुम संजीदा हो? और उन दोनों के दरमियान जो लड़की दीवार बनी है वो करीम की अमेरिकन गर्लफ्रेंड है, जैन नाम है उसका। मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, ज़ैनब उस लड़की से बहुत ज्यादा जेलिस होती है जिसकी कोई हद नहीं। जाहिर है करीम की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो तुम्हारा कहना है कि हसद करती है वो उससे? हाँ, सही लफ्जों में यही कहा जाता है। वैसे ये तो बुरा हो गया उसके लिए। हाँ, बहुत ही बुरा हो गया। एक सेकंड में जरा कॉल ले लूं। हे, तुम जाओ, मैं आता हूं। हे, या, no, I haven't left yet. Right now, I'm still at school. Yeah. Okay. Well, how about we do this? अनमोल है यहाँ? अभी तक तो नहीं आई। ठीक है। मेरी जान, क्या तुम हो ये? लगता है माफ कर दिया तुमने मुझे। पता है जब तुम नाराज होती हो तो तुम्हारा चेहरा उतर जाता है और मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें उदास देखकर मुझे खुशी होती है मेरी जान? बहुत अच्छे जान। यार, क्या कुछ पीने के लिए चले? बिल्कुल भी नहीं। मसला क्या है? क्यों तंग कर रही हो मुझे? क्या हो गया है? तुम्हें नहीं पता क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसमें मेरी गलती है? क्या तुम ही पहले करीब नहीं आए थे मेरे? तुम खुद आकर मुझसे दोबारा बात करने लगे थे। क्या मैंने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए? शर्म आनी चाहिए। हद है। देखो, मैं समझ गया हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। क्या बताती? मतलब मेरी बाबा की गर्लफ्रेंड है, बुरा लग रहा था। तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि बुरा तो उसे लगना चाहिए। ठीक कह रहे हो। देखो, अगर वो तुम्हारे पास आए, कुछ बोले या फिर पैसे मांगे तो तुम डरना मत, बल्कि मुझे बताना। ओके? उसने मांगे थे मुझसे, मैंने नहीं दिए। शाबाश। और हाँ, अकेले कुछ मत करना, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है। तुम्हें उस लड़के के साथ घूमने के लिए मना किया था ना? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने ऊपर तरस खाती। देखो 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 जरा, ये बहादुरी कहाँ से सीख ली तुमने? तुमसे भाई। बात सुनो,
अगर मुझसे पंगा लिया तो, या अगर कोई मसला खड़ा करने की कोशिश की, तो कभी घर नहीं आ पाओगे और फिर सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारा करोगे। मैं बहुत आरामदेह महसूस कर रहा हूँ लड़की, बहुत ही ज्यादा ऐश में हूँ मैं। अच्छा एमन आंटी वैसे रोज तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे दे ही देती होंगी ना? छुट्टियों में घूमने भी जाओगे फिर तुम? तुम्हें क्या लगता है भाई कि मैं बेवकूफ हूँ? अगर मैं चाहूँ ना तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगी, लेकिन रहने देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाओ, बैठो। ठीक है, तुम चाहती क्या हो बेगम? आज के बाद तुम मुझे तंग नहीं करोगे, और हाँ, अगर तुमने मुझे तंग किया भाई तो अच्छा नहीं होगा। ना ही मेरे ऊपर हाथ उठाओगे और ना ही मुझे गालियां दोगे। मेरी इज्जत करोगे, तमीज से बात करोगे। उम्मीद है समझ गए होगे तुम। जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब करना इंतहाई मुश्किल काम है ना भाई? अच्छा, इसलिए एक आसान तरीका देती हूँ। आज के बाद जब भी तुम बासित को देखोगे, इग्नोर करोगे, उलझोगे नहीं उससे। वाह वाह वाह, कितना नेक अमल है ये। इतना तो कर ही सकते हो, तो फिर मैं हाँ समझूं? यानी बेगम तुम बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें पूछ रही हो मुझसे, मगर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, डील डन। डील डन। बहुत शुक्रिया। हो गया? ठीक है, बहुत अच्छा है, शुक्रिया। क्या कुछ देर के लिए तुम बाहर जाओगी? तो तुमने खुशबाश खानदान की तस्वीर देख ली? देखो, ये ठीक है, जिहान अपने घर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता और ये नॉर्मल है। जिहान अपनी फैमिली का भी नहीं सोचता, उसको बस एक ही बात की फिक्र रहती है कि उस औरत को कुछ ना हो। अब वो मुझसे एक ही बात किए जा रहा है बस। अब क्या कह रहा है वो तुमसे? उसने कहा है कि प्रेस में मेरे जितने दोस्त हैं उन्हें फ़ोन करूं और कहूं कि एमन साहिबा को अकेला छोड़ दें प्लीज़। तो क्या तुम ऐसा करोगी? मेरा मतलब है, क्या सोचती हो इस बारे में? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये कर चुकी हूँ। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं भी अपने सारे मीडिया के दोस्तों को बुला लेती हूँ, तुम उनसे भी बात कर लेना, ठीक है ना? हाँ, ये अच्छा रहेगा। आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मेरा घर यहाँ से करीब है। आप हमसे ऐसे मुंह मोड़ के नहीं भाग सकती यमन साहिबा। आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। हमें जवाब चाहिए यमन साहिबा। जिहान साहब से आपका रिश्ता उनकी शादी के बाद शुरू हुआ है। आप दोनों ने मिलकर गुलैन साहिबा को धोखा दिया है ना? बहुत अच्छी खबर है, जेन यहाँ पर आ गई ना? तुम्हें कैसे पता चला? हर कोई जानता है उसे। वो करीम की पहली मोहब्बत है। वो दोनों लैला और मजनू की तरह थे। क्या तुम्हें नहीं मालूम था? बकवास बंद करो। एक ही घर में रहना और एक ही कमरे में साथ सोना। वो एक ही कमरे में नहीं रहते, ठीक है? ये तुम कैसे जानती हो? क्योंकि करीम ने उसने यही कहा होगा कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। एक तरफ तुम जैसी खूबसूरत लड़की और दूसरी तरफ सुनहरे बालों वाली वो लड़की जो किसी मॉडल से कम नहीं लगती।
यानी कोई ऐसी चीज है जो वो कर सकती है और तुम नहीं कर सकती? हैरत इस बात की है कि वो यहाँ आई क्यों है। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। व्हाट्सअप स्वात, कैसा चल रहा है? रिलैक्स हो जाओ, नर्वस क्यों हो रहे हो? आफ्टर ऑल तुमने वही सब किया जो मैंने तुम्हें करने को कहा था, राइट? सही कह रहा हूं ना मैं? तुमने अकमल से बात तक नहीं की, वो तुम्हारे सामने से गुजरा लेकिन तुमने देखा तक नहीं। उसने तुमसे कुछ पूछा भी और तुमने साफ इनकार कर दिया। भाई मैं कम ऑन स्वात, कह दो तुमने कुछ नहीं बताया। कम ऑन स्वात, ये गलती कर बैठे हो तुम। अब सच में कुछ नहीं किया मैंने। उसने बस मुझसे सवाल पूछा और मैंने जवाब दिया। हाँ। ओके, तो फिर मैं भी तुम्हें एक ऐसा जवाब दूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। चलो अंदर। ज़ैनब, क्या कुछ हुआ है? कुछ खास नहीं। क्या तुम्हारा मलिहा से झगड़ा हुआ था? नहीं। समझ गया कि तुम बात नहीं करना चाहती हो। ठीक है, फिर स्कूल के बाद मेरा इंतजार करना, हम साथ जाएंगे। कहाँ? मैं तुम्हारी अम्मी से भी बात कर चुका हूँ, कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। क्या तुम्हारी गर्दन अकड़ गई? जाओ यहाँ से तुम। एक मिनट रुको। ये हाल किसने किया तुम्हारा? करीम ने किया। देखो तो सही कैसा लग रहा है। चलो आओ मेरे साथ। वैसे इसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। एक बात बताओ, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? करीम जो चाहेगा वो करेगा तुम लोगों के साथ? क्या जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते रहोगे हमेशा? तुम लोग कोई खिलौने नहीं हो उसके जो हर वक्त खेलता रहेगा। देखो, मेरे पास एक तजवीज है, मेरी तरफ आ जाओ। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा उस करीम से, वो तुम्हारे बालों को भी नहीं छू सकता। क्या कहते हो? ठीक है, ये हुई ना बात। अब से तुम मेरे आदमी हो। घर जा रही हो? हाँ। अकमल का इंतजार कर रही हो? नहीं। फिर तो तुम जिहान कोच का इंतजार कर रही होगी। तुम्हें कैसे पता? बस पता है। क्या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं। सवाल अच्छा था। तुम्हारा प्यार बहुत बड़ा था ना, बिल्कुल किसी कहानी जैसा, बिल्कुल वैसा जैसे लैला मजनू की कहानी सुना करते थे हम। मलिहा ने मुझे सब बता दिया है। उसने कहा कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकती करीम। मतलब तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम मुझसे ज्यादा उसे प्यार करते हो ना, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है यहाँ। ज़ैनब, ज़ैनब आई ओके? क्या हुआ है तुम्हें? ठीक हूँ, फिक्र मत करो। बाद में मिलते हैं हम। ओके फाइन।